जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 13वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कंपनी शासन में न्याय व्यवस्था। इसके पिछले वाले अध्याय में हम लोगों ने कंपनी शासन में सेना और पुलिस व्यवस्था का अध्ययन किया था। आज हम लोग कंपनी शासन में न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो आज की न्याय व्यवस्था के जो बीज है उस समय के ही हैं, ठीक है ना। तो कंपनी शासन में जो न्याय व्यवस्था थी उसकी झलक आज भी हमें दिखाई देती है। इतनी सुदृढ़ परंपरा थी उस समय न्याय व्यवस्था की, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कंपनी शासन में न्याय व्यवस्था थी क्या। प्राचीन और मध्यकाल की न्याय व्यवस्था व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित थी, जिसमें परंपराएं, मान्यताएं, धर्म, नैतिकता और राज्य के कानून, इन पर न्याय प्रणाली विकसित हुई थी। इन पर न्याय हुआ करता था। किंतु अंग्रेज पूरे के पूरे भारत को न्याय व्यवस्था के माध्यम से सूत्रबद्ध कर दिया, संस्थाबद्ध कर दिया। अब न्याय व्यवस्था दैवीय कानून या व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं रह गया। इन सब चीज़ों पर अब कोई भी न्याय व्यवस्था नहीं रह गई। न्याय की संहिता बनाई गई और कानून बनाया गया, न्याय स्थापित किए गए और पूरे देश में लागू किया गया। जिस तरह से ट्रेन ने देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ दिया, उसी तरह न्याय व्यवस्था ने भी पूरे देश को जोड़ दिया था। ऐसा काम पुलिस एवं सिविल सेवा ने भी किया था देश जोड़ने का, लेकिन न्याय व्यवस्था पूरे भारत को बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रूप से जोड़ा था। न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो इसके जनक में वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है, जिनका समय काल 1772 से 85 के बीच में होता है। वारेन हेस्टिंग्स को न्याय के जन्मदाता या न्याय के जनक कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स कर्नवालिस को न्याय व्यवस्था के स्थापित करने वाले मानते थे, ऐसा ये मानते थे। लेकिन जनक के रूप में हम लोग वारेन हेस्टिंग्स को ही पढ़ेंगे और एग्जाम में आएगा तो इन्हीं को टिक मारेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ही न्याय व्यवस्था के जनक थे। वारेन हेस्टिंग्स ने दो तरह की अदालतों की स्थापना की, जिसमें पहला था फौजदारी अदालत, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत। अपराधों की सुनवाई यहाँ होती थी काजी और मुफ्ती की मदद से। दीवानी अदालत, डिस्ट्रिक्ट दीवानी कोर्ट, संपत्तियों के झगड़ों की यहाँ पर सुनवाई होती थी। फौजदारी अदालतों में काजी और मुफ्ती हुआ करते थे, जो कलेक्टर के अंदर काम किया करते थे। इसके बाद दीवानी अदालतों का प्रमुख जिला कलेक्टर होते थे। इनकी मदद के लिए मौलवी मुसलमानों के लिए एवं पंडित हिंदू कानूनों की व्याख्या करने वाले होते थे। यानी कि कलेक्टर की मदद करने के लिए मुसलमान के कानूनों के लिए मौलवी हुआ करते थे और हिंदू कानूनों के लिए पंडित हुआ करते थे। यही कानूनों की व्याख्या करते थे और इसी के आधार पर जिला कलेक्टर फैसला सुनाया करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में। उसके बाद देखेंगे 1775 ईस्वी में पंडितों को भारतीय कानून को संकलन करने को कहा गया, ताकि पूरे देश में एक जैसे कानून लागू किया जाए। और 1778 में मुस्लिम कानूनों की संहिता तैयार कर ली गई थी, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो 75 और 78 में हुआ था, आज भी इसका प्रभाव दिखता है, क्योंकि पर्सनल लॉ इन्हीं से प्रेरित है। और पहला ऐसा चरण है जहाँ पर कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था, यानी कि कोडिफाई किया गया था। कानून व्यवस्था में कर्नवालिस के परिवर्तन को देखें तो दीवानी न्यायाधीश और कलेक्टर को अलग अलग कर दिया। पहले एक ही हुआ करता था, ठीक है। जिला अदालतों को खिलाफ अपील करने के लिए 4 प्रांतीय अदालत बनाई गई, 4 भ्रमणकारी अदालतें बनाई गई, जिसे सर्किट कोर्ट कहते हैं। ये अदालतें जगह जगह जाती, लोगों को सुनती एवं फैसले देती। इस कोर्ट को फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के मामलों में सुनवाई के अधिकार थे। इसके अलावा जिला अदालतों के नीचे छोटी अदालतें बनाई गई, इनके हेड भारतीय हुआ करते थे। मुस्लिम कानून जैसा का तैसा पर भरोसा करता था, यानी कि टिट फॉर टैट। इन्होंने मुस्लिमों को कठोर कानून को नर्म तरीके से लागू किया। दीवानी अदालतों में परंपराओं का आधार बनाकर फैसला करते थे। न्याय व्यवस्था में ये हुआ, ठीक है ना। न्याय व्यवस्था में यू टर्न 1833 एडी के चार्टर एक्ट द्वारा आता है। गवर्नर जनरल को मदद के लिए एक परिषद होता था। अब कानून बनाने का काम ये परिषद करेंगी, यानी कि 1833 एडी के चार्टर में निहित था। अब भारत में मनुष्य निर्मित कानून लागू कर दिया गया, जो कि तर्क, यथार्थवादी और मानवतावादी के आधार पर था। और ये जितने भी कानून होंगे तर्क, यथार्थवादी, मानवतावादी होंगे। इससे कानूनों के स्वरूप में अचानक परिवर्तन आ गया और पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। यह एक ऐतिहासिक मोड़ है जहाँ पर भारतीय कानून की व्याख्या होती है, ठीक है ना, भारतीय कानून की व्यवस्था होती है।
लॉर्ड थॉमस बेबिलकन मैकाले के नेतृत्व में, फेमस रूप से इन्हें मैकाले जानते हैं हम लोग, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में विधि आयोग बनाया गया, इसको याद कर लीजिएगा। और कहा गया है कि भारत के संबंध में कानून बनाए। इन्होंने भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड को जन्म दिया, आईपीसी, जो कि आज भी उसका प्रभाव हमें दिखता है और आज भी इसको आधार बनाया जाता है। भारतीय कानूनों की रीढ़ की हड्डी साबित हुई, यह पूरे देश में लागू हुआ। यह काम जोखिम भरा था क्योंकि देश में राज्य, परंपराएं, भाषाएं, जातियाँ, धर्म भिन्न थे। इस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये बहुत ही साहसी और उदारवादी व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। यानी कि न्यायिक सेवा में भारतीय लोगों को अधिकार बढ़ा दिया गया। देखिए कैसे कैसे क्रमबद्ध रूप से भारतीय कंपनी शासन में न्याय व्यवस्था में भारतीयों का योगदान रहा है। न्यायालय की भाषा फारसी और स्थानीय की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश कर दी गई, जो आज भी है। 1865 ईडी में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में हाई कोर्ट स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट रहा। उसके बाद देखेंगे कंपनी शासन के न्याय व्यवस्था का स्वरूप सकारात्मक रहा है या नकारात्मक, दोनों का मिला जुला रूप रहा है, उसको बारी बारी से देखते हैं। जिसमें सकारात्मक पक्ष देखें तो दैवीय कानून के स्तर पर तर्क आधारित कानून बनाया गया। पूरे देश में एक कानून लागू होने से देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूत्रबद्ध हो गया, एक साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। यहाँ रूल ऑफ लॉ स्थापित हुआ, यानी विधि का शासन स्थापित हुआ। कानून के समक्ष सभी समान थे। पहले था कि उच्च वर्ग लोगों को कम सज़ा दी जाती थी, निम्न वर्ग के लोगों को अधिक सज़ा दे दी जाती थी और ब्राह्मणों को माफ़ कर दिया जाता था। एक ही अपराध के लिए निम्न, उच्च और ब्राह्मण वर्ग के लिए अलग अलग सजाओं का व्यवस्था थी। सरकारी अधिकारी दीवानी अदालतों के प्रति जवाबदेह होते थे, इनको भी न्यायालय ले जाया जा सकता था। अब देखते हैं नकारात्मक पक्ष क्या हुआ। न्याय व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष को देखें तो समानता अंग्रेज़ों के न्याय के मामले में नहीं थी। अंग्रेज़ों के न्याय में भेदभाव होती थी। अंग्रेज़ों की सुनवाई अंग्रेज ही करेंगे, भारतीय न्यायाधीश उसकी सुनवाई नहीं कर सकते थे और सज़ा में अंग्रेज़ों के प्रति थोड़ा नरमी बरता जाता था। समानता भारतीयों पर लागू होती थी। ठीक है ना। तर्क आधारित कानून लागू होते थे, किंतु ये तर्क विदेशियों के तर्क थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत तर्क नहीं स्थापित किया गया था, यानी कि अंग्रेज के पक्ष में कानून थे। अंग्रेज अपने हित में कानून लागू किए। दैवीय कानून खत्म होने से न्याय व्यवस्था खर्चीली हो गई, यानी कि न्यायालय के फीस, वकीलों के खर्च और शहर जाना थोड़ा खर्चीला हो गया। न्याय व्यवस्था धनी वर्ग के लिए थी क्योंकि लंबा वक्त लगने लगा। जटिल कानून बनाए गए जो जनता के समझ से परे हो गए, जिस कारण जज और वकील तक ये सीमित रह गया। आज भी न्याय व्यवस्था इसी पैटर्न पे लागू है। उस समय जो न्याय व्यवस्था की जड़ें लगाई गई थी, बीज बोया गया था, उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि आज भी उखाड़ा नहीं जा सका। तो ठीक है, न्याय व्यवस्था को हम लोग एक स्लाइड में पूरा का पूरा एक शॉर्ट में हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। भारतीय न्याय व्यवस्था के विकास को हम लोग देखें तो शुरुआत होती है फौजदारी और दीवानी अदालतें के साथ। फौजदारी अदालतों को काजी और मुफ्ती के मदद से चलाया जाता था, वहीं दीवानी अदालतों को मौलवी और पंडित के मदद से चलाया जाता था, जहां पर कलेक्टर हेड हुआ करता था। सन 1773 एडी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 75 में भारतीय कानूनों का संकलन पंडितों के द्वारा किया गया और 78 में मुस्लिम कानूनों का संकलन किया गया, भारतीय नहीं हिंदू कानूनों का। उसके बाद चौथा, कर्नवालिस कलेक्टर को दीवानी न्यायाधीश से अलग कर दिया। 4 प्रांतीय न्यायालय, 4 भ्रमणकारी न्यायालय, जिला न्यायालय के नीचे छोटी अदालतें बनाई गई, जिसके हेड होते थे भारतीय जज, जिन्हें मुंसिफ और अमीन कहा जाता था। मुस्लिम कानूनों को नम्र करके लागू किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद कानून बनाने का काम करती थी और पूरे देश में एक जैसा कानून बनाने का काम किया। लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया, जिन्होंने आईपीसी को दिया। उसके बाद विलियम बेंटिक न्यायिक सेवा में भारतीयों के अधिकार को बढ़ा दिया। उसके बाद फारसी प्लस स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया और 1865 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जहां पर अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी। बम्बई, मद्रास और कोलकाता में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ये रहा कंपनी शासन में न्याय व्यवस्था। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।